प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर संगति के लिए जो परमेश्वर ने आज हम सबों के जीवनों में दी है। और ये एक खूबसूरत दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, जिसमें हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इस समय होगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के बैठे हैं। आइए हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, अपने परम प्रधान परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं और अपने अपने विनती प्रार्थना निवेदनों को उसके सम्मुख रखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम मिट्टी हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर। और हमारे पापों को पिता परमेश्वर तू जानता है, दूर से पहचान लेता है पिता परमेश्वर। हमारे अपराधों को, हमारे पापों को हमसे दूर करें परमेश्वर और अपने पवित्र बनाए, हमारे मनों को धोएं, हमारे मनों को शुद्ध करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमें प्रभु जी एक अच्छा जीवन दें पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार का बैर भाव द्वेष ईर्ष्या हमारे मनों से हृदयों से निकालें पिता परमेश्वर और हमें शुद्ध रखें प्रभु जी परमेश्वर। हम में से यदि किसी बहन भाई को कोई मानसिक तनाव है या बेरोजगारी है या कर्जे से परेशान है या किसी समस्या से परेशान है प्रभु जी, जो किसी को नहीं बता सकता, प्रभु जी आप अपनी दया बनाएं पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रभु जी इस समय जितने भी बहन भाई हम सब प्रभु जी तुझ पर आस लगाए हैं पिता परमेश्वर, तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है परमेश्वर। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे देश को पिता परमेश्वर बुरी महामारी से बचाएं पिता, अपनी करुणा प्रभु जी उन सबों को प्रभु जी शांति दें पिता, अपने प्रेम से भरें, अपनी शांति से भरें प्रभु जी। और हम सबों को प्रभु जी अपने योग्य बनाएं परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते हैं इस संगति को तेरे हाथों प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो भी प्रार्थना हमने की है प्रभु जी वो तुझे ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। गीत का गाना, वचन का बोला जाना प्रभु जी तेरी आत्मा की ओर से अगुवाई से होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सबों के साथ रहें अपने ऊपर। और एक बार फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हालांकि थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी इशू है कि बार बार कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम इस नेटवर्क प्रॉब्लम को भी सौंपते हैं कि ये प्रार्थना जो है कंटिन्यू होने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी मैं और एक गीत को गाएंगे हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में आकर के। हो तेरी स्तुति और आराधना। आइए हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया। नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा खुदा, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया
परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर के इस खूबसूरत गीत के लिए जो गाया गया। सचमुच में जितना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उतना कम है। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन की ओर चलेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर खुदावंद खुदा हम तेरी हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर, और जीवते खुदा हम तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर हमारे मध्य पिता परमेश्वर विराजमान हो पिता परमेश्वर। जो कुछ भी वचन का बोया जाना हो परमेश्वर वो तेरे रूह से हो परमेश्वर। प्रभु जी मेरे होठ नापाक है, मेरी जुबान नापाक है प्रभु जी, अपने प्रभु बेदी के अंगारों से इसे छू पिता परमेश्वर और शुद्ध कर पिता परमेश्वर। ये पाक कलाम जब बोया जाता है प्रभु जी तो पिता तेरा काम है प्रभु जी होने पाए पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी बोया जाए पिता परमेश्वर 1000 गुना फल लेकर के आए प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने आप को मैं घटाती हूँ प्रभु और तुझे बढ़ाती हूँ यीशु नासरी। प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु जी इस समय वचन का बोया जाना हो प्रभु जी लोगों के जीवनों में प्रभु जी दिखने पाए परमेश्वर। अपने आप को मैं तेरी हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। और इस नेटवर्क प्रॉब्लम को प्रभु जी जो बार बार हो रही है प्रभु जी, इसको प्रभु जी तेरे हाथों में देती हूँ। किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। और ये एक खूबसूरत समय होता है जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, क्योंकि इससे पहले कि हम कहीं पिक्चर घूमने गए होते, टीवी देख रहे होते, बाजारों में शॉपिंग कर रहे होते, या हम कुछ कर रहे होते, पार्टीज कर रहे होते, भला यह है कि हम परमेश्वर की संगति में हैं, उसकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम दुनियावी कामों में ना हो करके हम अपने खुदावंद खुदा की ओर से हैं। और ये तभी संभव होने पाया है जबकि परमेश्वर ने चाहा कि हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। आइए हम एक वचन के ऊपर आज मनन करने के लिए चलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ। एक छोटी सी गवाही है जो कि मुझे शेयर करनी है। लास्ट वीक भी मैंने शेयर किया था कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि हमें अपने काम बिल्कुल पहाड़ और चट्टान जैसे नजर आते हैं। ऐसा लगता है हमारे काम नहीं बन पाएंगे, हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन उन्हीं भयंकर कामों को, उन्हीं असंभव कामों को जब हम खुदावंद खुदा के हाथों में दे देते हैं और जब हम प्रार्थनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं तब वो काम बहुत छोटे हो जाते हैं और बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ मेरा काम था जो नहीं हो पा रहा था और उसके लिए बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि ये जो काम है वो किस प्रकार से हो। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मनों को बदलने वाला जो परमेश्वर है वो बहुत ही महान है, सामर्थी है। और जिस परमेश्वर की हम और आप उपासना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। मेरा और आपका परमेश्वर कभी भी मुझे और आपको निराशाओं में नहीं छोड़ता है। मेरा और आपका परमेश्वर कभी भी मुझे और आपको विपरीत परिस्थितियों में लेके जाता तो है, लेकिन वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। वहाँ वो हमारे साथ मौजूद होता है ताकि वो अपना जलाल हमें दिखा सके। और जब हम उन विपरीत परिस्थितियों से वापस आते हैं तो जय जयकार के नारों के साथ आते हैं। परमेश्वर का कलाम बताता है कि जो रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए लवने पाएंगे, खुशी के साथ लवने पाएंगे। तो जो रोते हुए बीज बोते हैं या जो मेहनत करते हैं, जो तंग हाली देखते हैं, जो परेशानियां रहती हैं जिनको, या दुख उठाते हैं, वो एक ना एक दिन जरूर लहलहाने पाते हैं। और सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि जिस काम को लेकर के मैं बहुत परेशान थी, परमेश्वर ने पता नहीं कैसे लोगों के मनों को बदला। और जैसा कि पाक कलाम बताता है कि अधिकारियों का मन, राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में नालियों के समान होता है। और जब परमेश्वर चाहता है तो उनको जहाँ चाहे वहां पर नालियों के समान मोड़ देता है। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत ढीठ और हटीले मनों को नरम बनाता है। और मेरा जो काम था, ऑफिशियल वर्क था, वो बहुत ही सुचारू रूप से, बड़े इजीली और आराम से मैं उस चीज को करने पाई। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया इस चीज के लिए
कि प्रभु जी जो काम बहुत मुश्किल था मेरे लिए, एक तरीके से असंभव सा था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उन सारे ही कामों को मेरे लिए बहुत ही आसान कर दिया। मैं परमेश्वर का इस चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ। और पाक कलाम में पढ़ने के लिए हम लोग आज चलेंगे। एक टॉपिक है मेरे पास, अपने मनों को हम परमेश्वर के सामने खोलें। जब हमारे मन की बात आती है, जब हम अपने मन के ऊपर मनन करते हैं, हर रोज बहुत सारी बातें आ जाती हैं, और मन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम जितनी चाहें उतनी बात कर सकते हैं। हमारा मन, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हम अपने मनों को किसके लिए खोलते हैं, अपने हृदय को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने मनों में। अगर हम ध्यान से सोचें तो एक सेकंड के लिए भी हमारा मन जो है रेस्ट नहीं करता है, आराम में नहीं होता है। हमारा मन निरंतर कहीं ना कहीं सोच विचार में, भागा दौड़ी में, आगे फ्यूचर की प्लानिंग्स में, या पास्ट में, या किसी की बातों में, या किसी की बुराई में, या किसी गंदे काम में, या किसी चैनल में, मूवी में, किसी के बारे में हमेशा हमारा मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। लगातार हमारे मन में ये प्रतिद्वंद चलता रहता है, प्रतिक्रिया लगातार चलती रहती है, और ये एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती है। जहां पर मन की बात आती है वहां पर मन के बारे में परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ लिखा है पाक कलाम में, लेकिन एक वचन हिट करता है मेरे हृदय पे कि यदि तुम अगर आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। एक दिन मैं ऐसे ही लखनऊ में थी, चर्च से वापस आ रही थी, और मुझे बहुत प्रेशर आ रहा था कि मैं अपना बाइबल खोलूं। ऑटो में मैं बैठी हुई थी और चर्च से आ रही थी, और बड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बाइबल को खोलूं किसी प्रकार से और वचन पढ़ूं मैं। और मैं नहीं रुक पाई, और मैंने ऑटो में ही अपनी बाइबल को खोला, और बाइबल में से मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे वचन मिला कि यदि तुम अपने आज उसके शब्द को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा कि जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, या किसी परमेश्वर के दास के द्वारा सुनते हैं, या किसी पुस्तक में पढ़ते हैं, या किसी के द्वारा हमें बताए जाते हैं वो शब्द, या कोई चैनल देख रहे होते हैं, या हम किसी से बात कर रहे होते हैं परमेश्वर के विषय में, तो हम अपने मनों को कठोर ना करें। मनों को कठोर हम क्यों कर लेते हैं अपने परमेश्वर के सम्मुख आकर के? और इस चीज को मैं सुन रही थी कि मैं अपने ऊपर ही लागू कर रही थी इस चीज को कि हाँ परमेश्वर, मैंने अपना जीवन इतने सालों में मैंने परमेश्वर के वचन सुने तो हैं, ग्रहण नहीं किए हैं, और ध्यान से नहीं लिया मैंने परमेश्वर के वचनों को। सुनती तो रही, याद भी है मुझे, लेकिन मेरे जीवन में ये वचन पूरे नहीं हो रहे, और कहीं ना कहीं मेरा मन कठोर है, और मैं परमेश्वर के प्रति अपने मन को कठोर ना करूं। और जब ये वचन मेरे हृदय में आया कि मैं अपने हृदय को कठोर ना करूं, तो मैं समझ गई कि कहीं ना कहीं मैं रिजिड हो जाती हूँ, और कहीं ना कहीं ढीठपना मुझ में रहता होगा, कि कहीं चूक होती है मुझसे। और तभी परमेश्वर का पाक कलाम बता रहा है कि जीवन के किसी भी अवस्था में, कभी भी, कितने भी समय, कितने भी वक्त, कभी भी जब परमेश्वर का वचन आपको दिया जाता, हो सकता है किसी ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार यीशु मसीह का नाम सुना हो सकता है कोई रोज सुनता हो सकता है आपके घर में कभी हफ्ते में एक बार कोई चैनल देखता हो मसीही, या आपके यूट्यूब पे मसीही प्रोग्राम्स आते हो, आप देखते हो या ना देखते हो। लेकिन परमेश्वर का पाक कलाम बताता है कि जब तुम उसका शब्द सुनो, परमेश्वर का पाक कलाम जब मुझसे आपसे बात करता है, तो हम और आप अपने हृदय को कठोर ना करें। कई बार हमारे जीवन में ऐसा आता है मन को लेकर के, हमारा मन बहुत ही चंचल है, अथाह भंडार है, जैसा कि मैंने बताया, और उस मन से निरंतर एक सेकंड बिना रुके भी उसमें बातें चलती रहती हैं, वो रेस्ट नहीं करता। अगर हम रात में भी अपने
जग रहे हैं या सो रहे हैं, वो निरंतर वर्क करता रहता है। लेकिन जहां पर परमेश्वर की बात आती है तो हम देखते हैं हमारा मन जो है कई बार परमेश्वर के प्रति कठोर रहता है, कई बातों में कठोर रहता है। परमेश्वर के प्रति अगर मैं जाऊं लेकर के आपको गहराई में, तो बहुत सारी बातों में हम कई बार कठोर हो जाते हैं। कई बार मैं अपने लिए भी कहती हूँ कि कई बार मैं भी ढीठ हो जाती हूँ, मुझसे भी मैं खरी नहीं उतर पाती। मैं अपनी कमी भी बता रही हूँ कि कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कई बार अनसुना कर देती हूँ उन चीज़ों को। अपने जीवन में मैंने भी कई बार परमेश्वर के वचन को ठुकराया और कठोर किया, अपने हृदय को ग्रहण नहीं किया उन चीज़ों को। तो परमेश्वर का पाक कलाम मन के लिए बताता है कि अपने मन को हम, क्योंकि हमारा मन, दिमाग और हृदय, इन दोनों से मिल करके हम उसको मन बोलते हैं। कि हम अपने कहते हैं अपने मन की बात सुनेंगे, अपने दिमाग की बात सुनेंगे। मन वही है, दिल और दिमाग का जो तालमेल है वही हमारा मन कहलाता है। और उस मन के द्वारा जब हम कोई चीज सुनते हैं, सोचते हैं, तभी हम कोई डिसीजन लेते हैं कि मेरा मन कह रहा है कि हम ऐसा करें, हमारा मन कह रहा है कि ये व्यक्ति अच्छा है या नहीं है, या हमारा मन कह रहा है कि खुदा हमारे जीवन में ये काम करेगा। तो हमारा मन जो है वो हमें बताता है, वो बताता है हमको आगे के लिए, करने के लिए, सोचने के लिए, विश्वास करने के लिए भी हमारा मन हमको प्रेरित करता है कि हम इन चीजों पे विश्वास करें या हम ना करें, या हम किसी को धोखा दें या विश्वास में लें। हमारा मन ही इनके पीछे होता है। और हमारा मन जो है वो बहुत बड़ी भूमिका बनाता है हमारे जीवन में। जब हम खड़े होते हैं, हमारे कैरेक्टर को बनाने में भी हमारा मन हमारी बहुत मदद भी करता है। और कई बार हमारा मन हमें बहुत बुरी अवस्था में ला करके भी खड़ा कर देता है। अगर हम मन के सच्चे और सीधे हैं तभी हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। यदि हम मन के सीधे और सच्चे नहीं हैं, हम मन के टेढ़े हैं, तो हमारी चाल चलन दर्शा देती है, हमारा चाल चलन बताता है कि हम कैसे हैं। अगर हमारा मन अच्छा नहीं है तो आप चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना बैठे हो, आपका मन अगर गलत है, आपके मन में बुरे विचार हैं, आपकी चाल चलन में वो आते दिख, क्योंकि जो होता है हृदय में, मन में, मस्तिष्क में, वही आपकी निजी जिंदगी में, आपके कैरेक्टर में, आपकी सोच में, आपकी बातों में वो चीजें झलकती हैं। अगर मन सही नहीं है तो वो झलक के बाहर को आएंगी। और अगर मन सीधा है तो आपके चाल चलन, आपके चरित्र में, आपकी बातों में वो चीजें दर्शा दी जाएंगी। तो मन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मेरे और आपके जीवन में, ये बताने में कि मैं और आप कैसा जीवन जीते हैं। सचमुच में यदि आप किसी पासवान को देखें और आप उसके जीवन का आकलन करने के लिए बैठ जाएं तो आपको दिखेगा कि हाँ, सचमुच में परमेश्वर का दास है। इसके जीवन से, इसकी प्रार्थनाओं से, इसकी बातों से परमेश्वर की महिमा दिखाई दे रही है। यदि हम किसी चोर के पास जाके बैठ जाएं तो उसके आचरण से हमको चीजें दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि उसके मन में जो भरा हुआ है वही उसके आचरण में, उसकी बातों में, उसकी जुबान में, उसके मस्तिष्क में, उसकी हरकतों में वही चीजें होंगी। तो मन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मुझे और आपको, जीवन जो हम बिताते हैं उसमें। लेकिन हमारा मन, हम अपने परमेश्वर की ओर लेके चलेंगे अपने मन को, कि हम अपने मन को पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि अपने हृदय को इतना कठोर करके रखते हैं, हम टूटते नहीं हैं, हम अपने परमेश्वर के सामने टूट नहीं पाते हैं, अपने हृदय की बातों को खोल नहीं पाते। जबकि पाक कलाम हमें ये बताता है कि आओ और अपने हृदय को, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मनों को फाड़ के मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारी सुनूंगा। अपने हृदय की बातें अपने परमेश्वर से खोल खोल के कहो। बाइबल बताती है कि जो बातें मैं और आप किसी से भी नहीं कह पाते, बहुत सारी इंसान की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, बातें होती हैं, वो हम किसी से नहीं कह पाते। हम उनको खोल खोल के निरंतर परमेश्वर के सम्मुख जाएं। जैसा कि हम पढ़ते हैं हन्ना के बारे में, वो अपनी व्यथा किसी से नहीं कह पाती थी, वो अपनी परेशानियों को किसी से नहीं कह पाती थी। और जब उसे लगा कि मेरे पास बच्चा नहीं है, और वो क्या करा उसने, वो चली गई परमेश्वर के भवन में
और जाकर के फुट फुट के रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बड़बड़ाने लगी। और याजक को लगा कि ये नशे में है, लेकिन उसने कहा नहीं, ये अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने रख रही है। क्योंकि मन की बातें बाइबल बताती है ना, परमेश्वर हमारे मन के विचारों को दूर से ही पढ़ लेता है, समझ लेता है। और हन्ना ने क्या किया, अपने मन को परमेश्वर के सामने खोल दिया, उंडेल दिया बिल्कुल। और जाकर के जब वो परमेश्वर के सम्मुख रोई और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाई, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ ग्रहण किया और उसको एक बहुत प्यारा गिफ्ट दिया। और आप जानते हैं उस गिफ्ट के बारे में कि परमेश्वर ने उसको एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा बच्चा दिया, और जो कि उसने परमेश्वर के लिए ही समर्पित कर दिया। तो हम अपने मन के बारे में जान रहे हैं, बात कर रहे हैं। कई बार हम अपने मन को ऐसा कठोर करते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं, परमेश्वर को बुरा भला बोलते हैं, अपने मन को हम परमेश्वर के नजदीक लेकर के नहीं जाते हैं। जैसा कि इजराइली करते थे, वो अपने मुंह से बुड़बुड़ाते थे, अपने हृदय से क्या करते थे, वेदना जाहिर करते थे, दुख करते थे और परमेश्वर के विरोध में वो बोलते थे। अपनी परिस्थितियों में वो संयम नहीं रख पाए, उनको समझ में नहीं आया कि हम किस प्रकार से धैर्य रखें, क्योंकि उनके मन सीधे नहीं थे। वो दुचित्ता जीवन जीने लग गए थे, वो दुचित्ती चाल चलने लग गए थे। उनके मन में एक प्रकार की विरोधाभास परमेश्वर के प्रति आ गया था। बेकार आ गए। जब वो देखते थे उनको भूख लग रही है तो वो मूसा से लड़ने लगते थे। जब उन्हें पानी चाहिए होता था, पानी अगर देर हो गई जरा सी, तो वो मूसा से लड़ने लगते थे। जब उन्होंने मीट खा लिया, मांस खा लिया, तो वो खुश हो गए। फिर जब वो देखते थे कि अब बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, फिर वो खिसियाने लगते थे। परमेश्वर ने उनको आग की रोशनी भी दी, खंबा बन के चला, और बादल की छाया भी दी। परमेश्वर उनके साथ साथ लिए उनको चलता रहा। आज ठीक परमेश्वर वैसे ही मुझे और आपको लेकर के भी चलता है, लेकिन कई बार मेरा और आपका हृदय भी, मन जो है वो सीधा नहीं होता, और मन जो है बहुत ही दुचित्ता हो जाता। और दुचित्ता जो व्यक्ति होता है, जिसका दुचित्ता मन होता है, वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। दुचित्ता मन वाला व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाएगा, वो किसी का नहीं हो सकता। तो जहां दुचित्ता व्यवहार और दुचित्ती बातें हमारे हृदय पे छाप करती हैं, वही हम बेकार हो जाते हैं, और हम ना तो परमेश्वर के योग्य रहते हैं और ना ही अपना जीवन सही से बिता पाते हैं। सांसारिक जीवन भी हम अपना खराब करते हैं, और अपना जो हमारा आत्मिक जीवन है हम उसको भी खराब करते हैं। और एक बहुत बड़ा भाग जो कि स्वर्गीय आशा की ओर हमें लेके जाता है कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, वहां तक हम इस मन की वजह से नहीं पहुंच पाते। और बहुत जरूरी है अपने मन को हमको इकट्ठा करना, एक जुट बांधना और एक विश्वास में लेकर के आना, अपने मन को समझाना कि नहीं, मेरा खुदा है, मेरा जिंदा खुदा है, मेरा परमेश्वर मेरी सारी समस्याओं पर विजयी है। मैं क्यों डरूं किसी से, मेरा परमेश्वर है, मेरे को लेके चल रहा है। अगर हम अपने मन को समझाएं, क्लेम करने लगे, परमेश्वर के वायदों पे जब हम गौर करेंगे, तो हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर ने मुझे और आपको बताई हैं मन के विषय में। तो अपने मन को हम बांधें, उसको विचलित ना करें, उसको सांसारिक बातों पे ना ले जाएं, बल्कि अपने जीवन को देखें हम किस दशा में जी रहे हैं। अगर आप लिखना शुरू करें, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ इस चीज को, कि बहुत अच्छा आकलन है कि अगर हम एक डायरी लेके बैठे और अपने जीवन की उन अच्छी बातों को भी लिखें जो मेरे अंदर अच्छी पाई जाती हैं, आपके अंदर अच्छी पाई जाती हैं, और उन बुरी बातों को, उन दोषपूर्ण बातों को भी मैं और आप अपने जीवन में लिखें कि मेरे अंदर किन किन चीजों का दोष पाया जाता है, मैं किन किन बातों में बुरी पाई जाती हूँ। और उन चीजों को जब हम लिखेंगे तो हम देखने पाएंगे कि हमारे अंदर भी बहुत सारे दोष हैं, बुरी आदतें पाई जाती हैं। मैंने कब झूठ बोला, कब मैंने किसी को धोखा दिया, कब किसी को बेवकूफ बनाया, कब किसी को गाली बकी, कब किसी को मैंने कोसा, कब किसी के लिए मैं बुरा सोच रही थी, और मेरे मन में किसी के प्रति कितनी नेगेटिविटी चलती है, किससे मैं दुश्मनी रखती हूँ, किससे मैं दोस्ती रखती हूँ, क्या वो मेरा दोस्त है तो मैं उसके प्रति वफादार हूँ या नहीं हूँ। ये सारी बातें हमारे मन से निकलती हैं। और अगर हम मन के विषय में सोचने के लिए बैठे तो हम लिख लें उन चीजों को कि हम कितनी बातों पे खरे उतरते हैं और कितनी बातों पे हम
गलत सिद्ध होते हैं। जब हम आकलन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ ठीक हैं और कहाँ कहाँ गलत हैं, और अपनी गलतियों को माने और उनके ऊपर हम काम करें, होमवर्क करें उस चीज पर कि हमें अपने जीवन को कहाँ पर सुधार करना है और कैसे हमें अपने मन को बताना है कि आज मुझे अपना जीवन परमेश्वर को देना है, और इस मन के द्वारा अपने पूरे मन से परमेश्वर के सामने जाना है, क्योंकि मन से परमेश्वर के पास जाना बहुत बड़ा काम है। अपनी जुबान से ये कहना कि मैं परमेश्वर को जानती हूँ, पहचानती हूँ, मानती हूँ, बहुत आसान है, लेकिन अपने पूरे मन से परमेश्वर के पास आना सचमुच में बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती है, बहुत बड़े बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और चले जाते हैं। अगर आप उनसे 10 दिन बाद पूछेंगे तो शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने वहां पर क्या सुना था और क्या सीखा था। और पूरे मन से परमेश्वर के पास आना और ग्रहण करना परमेश्वर को, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और परमेश्वर भी हमें तब तक ग्रहण नहीं करता है पूरी रीति से जब तक कि हम परमेश्वर के पास पूरे मन से नहीं जाते हैं, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल नहीं देते हैं, खुल के नहीं आते हैं, अपने जीवन का पश्चाताप नहीं कर लेते हैं। परमेश्वर हमें संभालता तो है, जब हम पापी होते हैं तब भी परमेश्वर हमें संभालता है, जब हम पाप में गिरे हुए होते हैं परमेश्वर तब भी हमें रोटी खिलाता है, तब भी वो हमारे जीवन पे तरस खाता है। लेकिन सचमुच में हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे एक अच्छे जीवन की शुरुआत उसी पल होती है जब हम अपने मन को खोल करके परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की अधीनी में आते हैं और अपने पूरे मन से, परमेश्वर का वचन होता है तो अपने पूरे मन से मेरे पास आ। तो कई बार हम और आप मन से परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, और उस मन से का जाना क्या होता है, हम चर्च में बैठते तो हैं लेकिन हमारा दिमाग इधर लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, किसी को हम देख रहे होते हैं, किसी के बुंदे देख रहे होते हैं, किसी की लिपस्टिक देख रहे होते हैं, किसी के ड्रेस को देख रहे होते हैं, या हमारे मन में घर पे विचार चलता रहे सब्जी क्या बनानी है, दूध तो नहीं उबल गया, फ्रिज बंद था कि खुला था। इस टाइप के हम हरकतें करते हैं, और ये मेरे साथ ही नहीं, ये सबके साथ ही चलता है, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है, वो टिकता नहीं है, और उस चंचल मन को समझाना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर में आसान है। जब हम इस पूरे मन को खोल करके परमेश्वर के सामने रखते हैं तब परमेश्वर इस पे काम करता है, तब परमेश्वर इसको रोकता है और इसकी सीमा बांधता है कि हमें अपने मन को कहाँ कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। जैसे कि मुझे पता है मेरे मन को मुझे गलत जगह लेकर के नहीं जाना है, ये चीज गलत है, मेरे मन को मालूम है अंदर से। मुझे ये भी पता है मुझे कहाँ पर जाना मेरे लिए ठीक है, मेरा मन जानता है, मुझे ये बात पता है, मेरे मन को ये बात पता है, मेरे मस्तिष्क को ये बात पता है, मेरे दिल को ये बात पता है कि बाइबल से मुझे जीवन मिलता है, और ये बात मैं भली भांति जानती हूँ और बता रही हूँ इस चीज को, और मैं पूरी तरीके से इसको अपनाने के लिए तैयार हूँ, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने उंडेलने के लिए तैयार हूँ, पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर तभी हमारे जीवनों में काम करता है जब हम पूरे मन से परमेश्वर के पास आते हैं। जैसे हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, क्योंकि वो पूरे मन से परमेश्वर के पास आई थी। आधे मन से, आधे धन्यवाद के साथ, आधी बातों के साथ, आधे दिलो दिमाग से हम परमेश्वर के पास ना जाएं, और क्योंकि परमेश्वर भी ऐसी उथली प्रार्थनाओं को सुनना पसंद नहीं करता है। जब मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं मम्मी चिकन खाना है, तो मैं टाल देती हूँ, कई बार टाल देती हूँ, मैं कहती हूँ अरे रोज खाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन अभी 1 दिन पहले ही तो खाया था। लेकिन जब मुझे लगता है हाँ सचमुच में इनका मन कर रहा है, ये दिल से कह रहे हैं इस चीज को कि हाँ सब्जी खाते खाते टाइम हो गया, दाल खाते खाते टाइम हो गया, या सच में इसका मन कर रहा है, इसने मुझसे बड़े प्यार से बोला है इस चीज को, या इसका सच में दिल से इसने बोला है, उसकी वेदना मुझे दिखाई देती है, उसका स्वाद मेरे को खटकता है, तो फिर मैं उस पर वर्क करती हूँ। सेम ऐसे ही जब परमेश्वर को लगता है ये व्यक्ति आज मेरे पास मन से आया है, हृदय से आया है, अपने हृदय को खोले परमेश्वर के सामने, उसके सम्मुख जाएं, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें, और परमेश्वर जरूर 100% हमारे जीवनों में काम करता है जब हम अपने मनों को सीधा करते हैं। जब हमारे मन सीधे होते हैं तो हमारे काम भी सीधे होते हैं। जब हमारे मन टेढ़े होते हैं
तो हमारे टेढ़े मन के अनुसार हमारे जीवन के काम भी सारे टेढ़े मेढ़े आपको दिख जाएंगे। मेरे जीवन में मेरा मन सीधा है तो मेरे कामों में भी दिखाई देगा आपको। मेरे जीवन टेढ़ा है, मेरा मन टेढ़ा है, तो मेरे कामों के द्वारा मैं दर्शा दी जाऊंगी कि हाँ ये व्यक्ति ठीक नहीं है या ये व्यक्ति ठीक है। तो ये सारे कनेक्शंस हमारे मन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो हमारे हृदय में वही हमारी एक्टिविटीज में, हमारी सोच में दिखाई दे जाएगा। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताता है और एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है यिर्मयाह 17 अध्याय। इसको मैं बहुत बार पढ़ती हूँ, जिसमें मन के विषय में लिखा है, क्योंकि मन बहुत धोखेबाज, चंचल, और मन के द्वारा ही हम भटक जाते हैं और मन के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मन के बारे में बहुत सारी बातों को बताता है। एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 5वीं आयत से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई को ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन और लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडे सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। परमेश्वर के वचन के पढ़ सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने मन को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएं, अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर लगाएं जो मुझे और आपको उस देश में लेकर के जाएगी जिसके मैं और आप वारिस हैं। लेकिन अपने मन को, अपने हृदय को सांसारिक बातों से या लोगों पर ना लगाएं, क्योंकि जब हमारा विश्वास लोगों पर चला जाता है, परमेश्वर से जरा सा भी हटता है, तभी हम श्रापित हो जाते हैं। जब हम किसी मनुष्य को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जब हम किसी को ज्यादा वैल्यू देते हैं और परमेश्वर को पीछे कर देते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मुझे जॉब चाहिए थी, बहुत साल मैंने बहुत जॉब ढूंढी मैंने, और मैं बहुत चाहती थी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे। मेरी एक इच्छा थी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, और उसके लिए मैं क्या करती थी, हमारे देश में रिश्वत चलती है, मैं रिश्वत भी देती थी, मैं सोर्स भी लगाती थी, मैं बहुत पीछे पड़ी रहती थी कि मुझे किसी भी तरीके से, किसी भी रीति से मुझे जॉब चाहिए, और उस चीज को मैं एक इंसान के हाथ में छोड़ देती थी। अपने पैसे को, अपने भरोसे को मैं उनके हाथ में छोड़ती थी, और वो पूरा 100%, 110% श्योर मुझे करते थे कि भाई हो जाएगा तुम्हारा काम, तुम को परेशान मत करो, या बेटा हो गया तुम्हारा काम। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला, जब मेरी एज 40 क्रॉस कर गई और वो मेरा लास्ट चांस था, और उस पर भी जब मैं सेलेक्ट नहीं हुई गवर्नमेंट में, तो मेरा पैसा भी वापस आया जो मैंने रिश्वत के लिए दिया था, और वो सोर्स भी कुछ नहीं कर पाया मेरा, और वो व्यक्ति भी बिल्कुल खामोश होकर के उन्होंने मुझे बोल दिया कि बेटा हो नहीं पाया।
किसी और का हो गया, या किसी और ने ज्यादा पैसे दे दिए, या ऐसा या वैसा, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बता दी। उसी समय मुझे याद आया कि मैंने गलत काम किया, मुझे भरोसा परमेश्वर पे रखना चाहिए था। मैंने एक मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा, इसके भरोसे पे मुझे जॉब मिलने वाली थी और इसके भरोसे पे मैं अपने ईमान को लगाए बैठी हुई थी सारे, और मेरा सारा सोच, मेरे विचार, मेरे हृदय की बातें, मेरे मन का अंत द्वंद सारा उन्हीं के ऊपर चला गया था। जैसे कहते हैं ना, हर चीज में मैं उन्हीं को सोचती, ये मेरे लिए ये कर देंगे, ये मेरे लिए वो कर देंगे, यही मेरे लिए करके देना, इनकी वजह से मुझे जॉब मिल रही है। लेकिन परमेश्वर ने उस चाल को वहीं का वहीं फेंक दिया मेरे जीवन से निकाल के, और मुझे वहीं का वहीं खंडित किया उन परमेश्वर ने। नहीं, कोई चाल नहीं चलेगी, कोई पैसा नहीं चलेगा, कोई सोर्स नहीं चलेगा, ये मनुष्य भी फेल है तेरे लिए, कुछ नहीं होगा, जा, नहीं दे रहा तुझे, बैठ आराम से। और मुझे वही चीज समझ में आई उस समय कि नहीं, मेरे लिए नहीं है ये चीज, इसके अंदर भलाई नहीं छुपी होगी। और मैंने गलत किया, और मैंने अपनी गलती को रियलाइज किया कि मैं परमेश्वर से भटक के क्या मतलब, मैं अपनी भलाई ढूंढ रही थी उन चीजों में, और मैंने एक मनुष्य पे भरोसा किया, मैं भटक गई। मैंने अपने भरोसे को एक मनुष्य के हाथों में सौंप दिया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने भरोसे को मनुष्य के हाथ में नहीं देना है। परमेश्वर की जो प्लानिंग्स है मेरी लाइफ के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मैंने ये सोचा कि क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा है कि वो मेरी भलाई ना कर सके। वो परमेश्वर जो मुझे आज तक संभाले रहा, जिसने आज तक कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया, मेरे सारे कामों को करता रहा, क्या वो मुझे एक जॉब नहीं दे सकता? मैंने अपने मन को समझाया और अपने मन में फिर से वो पॉजिटिव बातें लेकर के आई, और अपने आप को मैंने संभाल के रखा। और फिर मैंने देखा कि सच में मेरा विश्वास डीगा, और मैंने उस चीज से सीखा। लेकिन ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने मन को परमेश्वर की ओर से हटा लेते हैं और मनुष्य के ऊपर लगाते हैं। आजकल हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और अपने जीवन में उस मन लगाने के बदलाव को देखें कि परमेश्वर पर जब हम मन लगाते तो सबसे पहले जो समय हम परमेश्वर को देते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर पे जब हम मन लगाते हैं और परमेश्वर के कामों को जब हम करते हैं तो परमेश्वर उसके बदले बहुत बहुत बड़े देता है। बहुत बढ़िया रिवॉर्ड्स रखे हैं परमेश्वर के पास मुझे और आपको देने के लिए। परमेश्वर के पास बहुत सारे प्लान्स रखे हैं जब हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जब हम अपने मन को सही रखते हैं, अपने कैरेक्टर को सही रखते हैं, अपनी बातों को सही रखते हैं, अपने विचारों को अच्छा रखते हैं, जब हम दूसरों के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं, अपनी जुबान को हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन को जब हम सीधा करते हैं, परमेश्वर की ओर इस्तेमाल करते हैं, तब आप उन ब्लेसिंग्स को परमेश्वर के लिए देखने पाते हैं कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े कामों को मेरे और आपके जीवन में करता है। और वहीं पर हम फेल हो जाते हैं जब हमारा विश्वास किसी मनुष्य पे जाता है। सचमुच में जब वो मनुष्य परमेश्वर की ओर से होगा तो ठीक है। अगर वो मनुष्य परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है कि आपके लिए डिवाइन हेल्पर बन के आया है या आपकी मदद के लिए आया है, तब तो समझ में आता है कि वो आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर वो हेल्पर या वो डिवाइन हेल्पर या मददगार कोई भी किसी भी रूप में आपके जीवन में है और वो परमेश्वर को नहीं जानता है, आपके काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप श्रापित हो जाएंगे उस विश्वास को लेकर के कि जो आपने मनुष्य के ऊपर किया है। अपने मन को सीधा करें, परमेश्वर की ओर लेकर के जाएं, अपने मन को समझाएं। 6 टाइम बताएं अपने मन को कि तुझे परमेश्वर से बात करनी है, तुझे प्रार्थना करनी है। अपने शरीर को बताएं, अपने मन को बताएं, अपनी बुद्धि को बताएं, अपनी आंखों को बताएं कि मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे परमेश्वर के निकट जाना है, मुझे परमेश्वर को देखना है, मुझे परमेश्वर से चंगाई लेनी ही लेनी है, मुझे अपने कर्जे परमेश्वर के द्वारा उतारने हैं, मेरे जीवन में गंदगी नहीं आनी चाहिए, मेरे जीवन को परमेश्वर शुद्ध करेगा। ये सारी बातें अपने मन को बताएं और अपने हृदय से, अपने मन से बुरी बातों को निकाल के अच्छी बातों को ग्रहण करें। और अच्छी बातें वही हैं जो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने दी हैं, और मुझे और आपको एक निर्जल और
अधमरे पेड़ के समान नहीं बनना है, मुझे और आपको एक लहलहाते पेड़ के समान बनना है, जिसका जल कभी नहीं सूखता, जो नदी के किनारे लगा हुआ आता है। और धन्य बताया परमेश्वर ने उसको, जो व्यक्ति, जो बेटी, जो बहन, जो भाई परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जिनकी नींव हर बात पे परमेश्वर के ऊपर पड़ी होती है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, अपने अंदर बसा लिया हो, अपने मन में परमेश्वर को जगह दी हो, उसके मन में लबरेज हो सारी चीजें कि मेरा खुदा मेरा है, मेरा खुदा मेरे लिए जीतता है, मेरा खुदा मेरी इस जंग को मुझे जिताएगा, मेरे जीवन से इन सारे श्रापों को तोड़ देगा। परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है जो अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। इसी मन के द्वारा मैं और आप श्रापित होते हैं और इसी मन के द्वारा मैं और आप धन्य कहलाते हैं। अपने जीवन को बिल्कुल भी नाश ना करें, अपने मन को मोबाइल से बाहर निकालें, यूट्यूब से बाहर निकालें, इंस्टाग्राम से बाहर निकालें और अपने मन को जीवित कलाम की ओर लेके जाएं, परमेश्वर के वचन की ओर लेकर के जाएं। सचमुच में उस पेड़ के समान बने जिसका पत्ता हरा रहता है, जो हरियाली में जीता है और फलता और फूलता है। बस वृक्ष समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ें जल के पास फैली हों। और जब कभी धूप होगी, जब कभी मुसीबत होगी, जब कभी बुरे समय आएंगे, तब उसको कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि मालूम है सप्लाई स्वर्ग से हो रही है, हर एक चीज की सप्लाई स्वर्ग से हो रही है। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर इंसान आपके जीवन में लाके खड़े कर देगा, ऐसे बहुत सारे स्वर्गदूत आपके लिए जमीन पे भेज देगा, जबकि अकाल का समय होगा, जबकि बुरे समय होंगे, बुरी अवस्थाएं होंगी, आप निर्बल महसूस करेंगे। मुझे बाइबल की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि परमेश्वर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और सच में मन बहुत बुरी चीज भी है, मन अच्छी चीज भी है, और मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है। इसीलिए क्योंकि उसमें एक रोग लगा है जो साधा नहीं जा सकता, जिसका कोई इलाज नहीं है। और बाइबल बताती है कि उसका भेद कौन समझ सका है। हमारे मन की बातें मुझे कोई नहीं समझ सकता, मुझे मैं ही समझ सकती हूँ, या फिर मुझे परमेश्वर समझ सकते हैं। मुझे मेरे हस्बैंड भी नहीं समझ सकते, मुझे मेरे बच्चे नहीं समझ सकते, मेरे परिवार वाले मुझे नहीं समझ सकते, मेरे दोस्त मुझे नहीं समझ सकते, क्योंकि मेरे मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती उन सारी चीजों को, और अगर मैं करूंगी भी तो मुझे नहीं पता उनके मन में क्या बैठा हुआ है मेरे प्रति, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे मेरे मन के मुताबिक परमेश्वर जानता है, वो जानता है मेरे चाल चलन को, मेरी हर एक बात को। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमारे मन के भेदों को समझ सकता है। परमेश्वर अपने भेद हम पे प्रकट करता है, और हमारे जो मन के भेद होते हैं वो भी परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर एक एक चीज का हिसाब रखता है, कब किसके प्रति हम क्या कल्पनाएं करते हैं परमेश्वर उसको भी जानता है। अपने हृदय को साफ रखें, अपने बैर भाव को दूर करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, अपनी बातों को लिमिटेड कर दें। बहुत ज्यादा बोलना भी कई बार हमारे लिए दुख का कारण हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में जो आता है वो हम उल जलूल बोलते जाते हैं और कई बार बहुत धोखा उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे मन को खोजता है, हृदय को जांचता है। और एक चीज और, जो भी हम अपने मन से निकालते हैं, जो भी हम अपने कैरेक्टर द्वारा दिखाते हैं, अपने व्यवहार को हम दिखाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमारे हृदय में ये बात बिल्कुल नहीं आती कि इन सारी बातों का न्याय भी परमेश्वर करने वाला है। यदि हम किसी को बेवजह गाली दे रहे हैं, हम किसी को गाली बकते हैं, हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि किसी बेगुनाह को
गाली, पहली बात तो गाली देना मना है, हमें किसी को गाली देनी ही नहीं है, हमें किसी को गंदा बोलना ही नहीं है, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठानी ही नहीं है, किसी से बेवजह लड़ाई करनी ही नहीं है। जो मसीही जीवन है वो बिल्कुल इस संसार के विपरीत हमें शिक्षा देता है, क्योंकि हमारा बाइबल हमें बताती है कि तुम अपने विरोधियों को आशीष दो, श्राप मत दो, श्राप मत दो। परमेश्वर ने हमें ये सारी चीजें नहीं सिखाई हैं। और जब हम बुरे कामों को करते हैं, उलझुल हरकतें करने लगते हैं, तो हम एक चीज बिल्कुल भूल जाते हैं कि परमेश्वर देख रहा है, मन की बातों को जान रहा है, बुरी बातों को पहचान रहा है, और वो फिर इसका न्याय भी करेगा। तो चाहे हम कितनी भी बाइबल पढ़ लें, कितनी भी दुआ कर लें, कितना भी प्रेज द लॉर्ड बोल लें, कितना भी हालेलुया बोल लें, लेकिन जब न्याय का समय आएगा तो मैं और वो पापी व्यक्ति दोनों एक ही साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि मुंह से अच्छा अच्छा बोल रहे थे, हमारे मन में पाप था, हमारे मन सीधा नहीं था। तो अपने मन पे हमें काम करना है, अपने मन में हमें अच्छी चीजें, बाइबल के वचन भरने हैं। बाइबल बताती है ना कि तू अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख ले इन बातों को, वचन से भर ले अपने हृदय को, अपने दिमाग को, अपने मन को, ताकि उसमें से कोई बात निकले ही ना। परमेश्वर का वचन बताता है कि हे परमेश्वर, मेरी मन को व्यर्थ बातों की ओर से फेर दे, ताकि मैं तेरी अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखों को अपनी ओर लगा, मेरे कानों को खोल दे, खोद के साफ कर दे। बहुत सारे वचन ऐसे हैं परमेश्वर में जिसमें मन की बातें आती हैं, लेकिन मुझे और आपको जरूरत है कि मैं संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाऊं, संपूर्ण जीवन अपना परमेश्वर के लिए दूं। भले ही आप जॉब करते हो, भले ही आप बिजी रहते हो, या किसी भी फील्ड में हो, आप कोई भी आपका वर्क प्लेस हो, अब अपने मन को सीधा रखिए, अब अपने मन पे काम करिए। जब आपका मन आपके हाथ में आएगा, आपके सोच विचार आपके हाथ में आएंगे, तब आप दिख पाएंगे, तब आपका दिखना शुरू होगा, क्योंकि जो मन में है वही आपके कैरेक्टर में आएगा। और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, तो मन में से जो निकलेगा, तभी मैं और आप एक चलती फिरती पतरी दिखाई देंगे परमेश्वर की, जिसने हमें बनाया है और जिस काम के लिए बनाया है वो दिखने पाएगा। और परमेश्वर हमारे चाल चलन के अनुसार हमारे कामों का फल देता है। और बाइबल साफ बताती है कि जो लोग यहोवा को छोड़ देते हैं वे सारे के सारे लज्जित होते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर की ओर से भटक जाते हैं, उनका जीवन नाश हो जाता है। वो नाश मतलब चाहे सांसारिक रूप से ना भी हों, लेकिन आत्मिक रूप से, और वो उस देश के वारिस नहीं होने पाते, क्योंकि परमेश्वर से भटक जाते हैं और उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे। वो कहीं भी दावेदार नहीं है इस बात के, क्योंकि जो मन से भटक गया, जिसके मन में आप कई बार हम लोग ये बोलते हैं ना, समझाने से कोई फायदा नहीं है, इसके मन में हमारे लिए इज्जत नहीं है, इसके मन में हमारे लिए ये नहीं है। तो जब हम मन से अपनाते हैं किसी चीज को, तभी हम किसी भी चीज के हकदार हो पाते। अपने मन को भर लें परमेश्वर के वचन से, इस बाइबल से, गीतों से, परमेश्वर के विचारों से। और जब ये लबरेज रहेगा, तब हम परमेश्वर के जो यीशु मसीह का जो चरित्र है वो हमारे अंदर आएगा। जब हम पढ़ेंगे कि मुझे दया करनी है, मुझे दया परमेश्वर का स्वभाव है, और जो दया करना जानता है और वो नहीं करता तो वो पाप करता है। अगर हमें ये पता होगा तो नेचुरली हमें दया आ जाएगी। हम इस वचन को जब अपने हृदय में बसाएंगे कि दया करना यीशु मसीह का स्वभाव है, और मैं जानती हूं दया करना अच्छी बात है, और फिर भी अगर मैं नहीं करती हूं तो मैं गलत करती हूं। और जो दया जो है वो न्याय पर जयवंत होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हमें आज इस बात पे ध्यान रखना है कि अपने मन को भटकाना नहीं है, सीधा करना है, परमेश्वर के सामने खोल देना है, उंडेल देना है। और अपने चाहे आप किसी के सामने ना कर पाए, आप अकेले में चले जाइए, दरवाजा बंद कर लीजिए, लेकिन अपने को उंडेल दें परमेश्वर के सामने, अपने जीवन पे काम करें। और क्योंकि मुझे और आपको एक रेस समझ लीजिए, इसको एक जीवन एक क्या परदेसी के समान ही है। मैं और आप आए हैं और फिर एक दिन चले जाएंगे, और मैं और आपका परमेश्वर को मानने का उद्देश्य ही यही है, विश्वास ही यही है
कि एक दिन मैं और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यहाँ से मुझे और आपको सबको जाना है, लेकिन मैं नहीं चाहती, आप भी नहीं चाहते कि हम लोग पृथ्वी के ही निवासी रहें, यहीं पे स्वर्गीय लिखा हो, यहीं पे हम जिए और मर जाएं। मतलब हमारा जो इच्छा है, हमारे जो डिजायर है वो ये है कि हम अनंत जीवन के वारिस हो, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आया है, वो बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया है, ताकि हम अनंत काल तक अपने परमेश्वर के राज्य के वारिस हो और जीवन की पुस्तक में मेरे और आपके नाम लिखे जाएं। और वो नाम तभी लिखे जाएंगे जब हमारे मन सीधे होंगे, जब हम अपने मन से परमेश्वर को पुकारेंगे। परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े दास आए, वो मन से सीधे थे, वो मन से परमेश्वर को पुकारते थे, 3 टाइम घुटने टेकते थे, 5 टाइम घुटने टेक के प्रार्थना किया करते थे। अपने मन से वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलते थे, तभी वो परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देख पाए। इसीलिए वो अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेने पाए। और मुझे और आपको भी जरूरत है कि अपने संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है, विचारों को जानता है। और अपने पूरे मन से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तभी परमेश्वर हमको पूरी तरीके से ग्रहण करता है। ये एक परमेश्वर का बहुत ही प्यारा वचन है कि सच में मैं और आप जब भी परमेश्वर का वचन सुने, उसकी आवाज को सुने, उस दर्द को महसूस करें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए उठाया है, उस खून को उसने जो मेरे और आपके लिए बहाया है, तो अपने मनों को कभी भी कठोर ना करें, क्योंकि वो आया जीवन में। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, नाश नहीं होगा। परमेश्वर नाश करने के लिए नहीं आया। तो मैं और आप एक इस मन की वजह से नाश ना हो, अपने मन को इकट्ठा करें एक बात के लिए, उसको समझाएं, अपने शरीर को बताएं, अपने मन पे कमांड ले कि आपके मन को कहाँ जाना है, किस ओर जाना है। और जब हम कमांड देते हैं तब हमारा शरीर फिर वही करता है जैसा कि हम कमांड करते हैं। अगर मैंने कहा पानी पीना है तो पानी पीना है, मैंने कहा बाइबल पढ़नी है तो बाइबल पढ़नी है। मन को कमांड देंगे नहीं पिक्चर देखनी है यूट्यूब में, तो हमारा शरीर भी वही करेगा, हमारा मस्तिष्क भी वही करेगा। तो हमें अपने आप को बताना है, अपने शरीर को हमको बताना है कि मुझे अपने मन से परमेश्वर के पास आना है, अपने मन से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, अपने संपूर्ण मन से मुझे अपने पापों का अंगीकार करना है, दिखावे के लिए जीवन नहीं जीना है, मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, संपूर्ण मन से इस चीज को जानना है। क्योंकि वचन भी हमें बार बार बताता है कि तो अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर की उपासना करना, तो अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आना, तो अपने कपड़ों को नहीं, अपने मन को फाड़ के मुझसे प्रार्थना कर। तो परमेश्वर बताता है, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो जरूरत है आज मुझे और आपको कि पूरे मन से हम और आप मिल करके परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसको अपना उद्धार करता माने, ताकि हमारा जीवन नाश ना हो और हम उस जीवन के वारिस कहलाएं जो मेरे और आपके लिए उस खुदावंद खुदा ने तैयार किया हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिया, और मन के विषय में तूने हमें बताया पिता, क्योंकि मन में सचमुच में असाध्य रोग लगा है पिता परमेश्वर, लेकिन तू सारे रोगों का चंगा करने वाला है प्रभु जी। इस मन के रोग को प्रभु तू अपने हाथों में ले ले, अपने लहू से प्रभु इसको शुद्ध कर, मांस का हृदय दे, पत्थर का हृदय निकाल दे पिता परमेश्वर। हमारे कानों को खोद दे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे शब्दों को सुन सकें। हमारी आंखों को प्रभु जी खोल दे, ताकि हम तेरी अद्भुत बातों को देख सकें पिता परमेश्वर। हमारे मन में तू बस जा पिता परमेश्वर। हमारे मन में प्रभु जी अच्छी बात है, अपने वचन से प्रभु जी बात कर प्रभु जी। हम तुझे जानते और पहचानते हैं प्रभु जी, तेरे वचनों पे हम चलने पाए प्रभु। हमारे जीवन से पाप को दूर कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन तुझे पुकारते हैं प्रभु, उन सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की।